काम धंधा कैसे चल रहा है मेरे भाई? बहन जी काम धंधा चल रहा, मोदी ने ऐसी ऐसी कर दी काम की। हाँ? मोदी ने ऐसी ऐसी काम की। सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ ना हो रहा बहन जी ना। अच्छा, ये महंगाई जो हो रही है भैया, कैसे परेशानी हो रही है महंगाई से? हाँ जी परेशानी, सिलेंडर 1000 रुपये का सिलेंडर है ना, बताओ गरीब आदमी क्या कर लेगा? बताओ, तेल 280 रुपये का तेल है। दिन भर ये चला के कितना कमाते हैं? 100-150 रुपये कमाएंगे बहन जी। तो 200 रुपये के ऊपर तो वही आ गए, तेल ही आ जाते हैं। बस क्या करें, कैसे चलाते हैं घर? बस ऐसे चल रहा, 50 रुपये गाड़ी लेके जा रहे हैं। अच्छा, तो किससे उम्मीद है, कौन ठीक करेंगे ये सब? कौन ये सरकार आने? सरकार बहन जी की आएगी। बहन जी की आने? हाँ बहन जी से पसंद है। अभी बहन जी से पता ना, उसके बाद में गुंजा लाना मजा काम, महंगाई सही चाहिए। अच्छा, तो बहन जी को लाने वाले हैं? अभी बहन जी को लाएंगे। अच्छा अंकल जी नमस्ते। अंकल रुकिए, अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर यूपी में मौजूदा सरकार का कार्यकाल कैसे लग रहा है? अखिलेश को चाहते हैं? अच्छा अंकल, आप एक बात बताइए, आप एक विशेष समुदाय से बिलोंग करते हैं, है ना? मैं इसीलिए पूछ रही हूँ, मुझे समुदाय से कोई लेना देना नहीं है, बट जो MIM की पार्टी है वो कहते हैं कि मुसलमानों के लिए कोई भी पार्टी नहीं सोचते। कोई नहीं, वो तो बीजेपी का एजेंट है। वो तो कह रहे हैं मुसलमानों का हित। कोई मुसलमान का नहीं। 100 सीट पे चुनाव लड़ने वाले हैं। 1000 सीट पे लड़े ना, हम इतने समझदार हो गए जो मतलब अपनी वोट नहीं तोड़ेंगे, अखिलेश को देंगे सब। अच्छा हाँ। अच्छा, ये बताइए चुनावी मुद्दा क्या क्या होना चाहिए आप लोगों की? क्या मुद्दा? तो सबसे पहले तो ये किसानों का ही है, और फिर बेकारी इतनी है, ऐसे ऐसे लड़के देखो ऑटो चला रहे हैं, इनकी उम्र ऑटो चलाने की है। ऑटो में अपनी ज़िंदगी बेकार करनी है, हमारी पूरी ज़िंदगी चली गई, बस रोटी खाइए, उसके आगे नहीं हो पाए। उसके आगे कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आप MIM के लिए आप वो नहीं, आपको अखिलेश में जाएंगे आप लोग? हाँ। अच्छा भाई ये बताओ, ऑटो चलाते हो? हाँ जी। हाँ? अच्छा, कैसा चल रहा है काम धंधा? थोड़ा छाँव में चलिए, धूप लग रहे है भाई। काम धंधा कैसे चल रहा है? काम धंधा तो जी बेकार चल रहा है। बेकार चल रहा है? आय दुगुनी होने के बाद कह रहा है सरकार। कोई सी भी बन जाओ, इस चीज़ से हमें कोई। किसकी सरकार बनने से आप लोगों के लिए अच्छा होगा? किसी का भी बोल देते हैं, तो सरकार की मेन ताकत तो वोट ही है ना भाई। सरकार बनते हैं आपकी वोट से ना। हाँ जी। तो किसका बनाने वाले हैं? जो अच्छे काम करेगा वो बनेगा। अच्छा, जो अच्छा काम करेगा वो बनेगा। भैया डबल इंजन का सरकार कैसे चल रहे हैं यूपी में? मैडम मैं यहाँ का हुई नहीं, मैं दिल्ली से आया हूँ, भाई लापता हो गए हैं। अच्छा, उनकी इंक्वायरी करना आया था। अच्छा, उन्हीं के तालाब से हैं? हाँ जी हाँ जी। अच्छा चलिए, आप बता दीजिए क्या बोलना चाहते हैं, आपका यही हम ले लेते हैं, बोलिए। मैं हमारे भाई साहब हैं, ये नीरज गुप्ता हैं। ये नीरज गुप्ता? हाँ जी, ये 15 दिन से लापता है जी। 15 दिन से लापता है भैया, दिल्ली से आए हुए हैं। ये नीचे यहाँ उसका फ़ोन नंबर है, मैं एक बार बता भी देते, 9968458561 एक नंबर है, और दूसरा 9891176266। इस नंबर पे अगर आप लोगों को कुछ भी पता चले तो आप इस नंबर पे भेज सकते हैं। भैया हम दुआ करेंगे कि आपका भाई आपको मिले। कितना टाइम हो गया इनको? 15 दिन हो चुके हैं। 15 दिन। सब कुछ ठीक थे? हाँ सब बढ़िया। ये अलीगढ़ से बैठे हुए थे दिल्ली आने के लिए, तो रात को 9:45 पे बैठे थे, फिर घर पहुँचे ही नहीं है। अच्छा, तब से नहीं पहुँचे। हाँ। चलिए हम दुआ करेंगे मिल जाए। आप भी इनके साथ में? साथ में हैं। चलिए आप लोग की परेशानी ठीक हो जाए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जनता का क्या मुद्दा है? चुनावी मुद्दा क्या होंगे आपको? चुनावी मुद्दा अभी तो महंगाई इतनी बढ़ रही है, कुछ कह नहीं सकते। और जिनका सरकार है, सरकार तो बस ऐसी चल रही है, आपको पता ही है मैडम। ऐसे चल रही है मतलब ये है कि मोदी योजना में सारी योजना किसी को कुछ मिल नहीं रहा है, और गरीब आदमी मर रहा है। तेल 160 पहुँच गया 80 से 190। बताओ, 190 रुपये तेल हो गया, घी 200 रुपये हो गया, मजदूरी वही है 300 रुपये, कहाँ से लाएं बच्चों के लिए? तो ये जो मौजूदा सरकार है, ये तो कह रहे हैं कि गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम किया है, राशन दे रहे हैं, बिजली कहाँ दे रहे हैं? यहाँ दिल्ली रोड पर सवारी लेके जाएंगे, उधर से पुलिस वाले रास्ता बंद कर देंगे, उधर से आने नहीं देते, फिर लज्जापुरी में घूम गए, या पीछे को ऐसे घूम के आते हैं, रोज रास्ता बंद कर देते हैं। कहाँ से कमाएं हम? कमाई दवाई नहीं हो रही है। कमाई तो जब होगी जब पुलिस वाले जाने देंगे मयूरी को। अच्छा, रास्ता रोक लेते हैं कभी। तो ये महंगाई का मार भी पड़ रहे हैं आप लोगों के ऊपर? महंगाई की तो पड़ रही है, ऊपर से हाँ परेशानी हमें भुगतनी पड़ रही है, परेशानी उठानी पड़ रही है। बताइए, पहले भी आपने सरकार देखा, मायावती थे, अखिलेश थे, कांग्रेस थे, उनमें से योगी में क्या फर्क है? किसको चाहेंगे फिर? जी सरकार कोई भी हो, सही चले। कोई पसंद नहीं बताएंगे? पसंद तो चलो भैया जिसे पूछते हैं, भैया कौन पसंद है? रुके क्यों थे भैया? लेट हो रहा है, बात करनी है आपको।
मन में कौन है भैया? नहीं बताएंगे। चलिए, मन में कौन है नहीं बताएंगे। हाय, कैसे चल रहा है काम? काम भी नहीं बताओगे भाई? काम अच्छा नहीं चल रहा। दुखी हो? रुक जाओ एक मिनट, आप परेशान मत हो, मैं बस एक ही सवाल करके चले जाऊंगी। ये बताओ भाई, काम नहीं चल रहा है? अच्छा नहीं चल रहा। सरकार कह रही है कि युवाओं को रोजगार मिल रहा है। कहाँ है रोजगार? कुछ भी नहीं है। कितना टाइम हो गया ये सुबह चला? शाम तक हो गया, 200 रुपये कमाए हैं। किराए पे है 250 रुपये की मजदूरी है किराए पे। 200 रुपये कमाए हैं अब तक, कुछ है दिखाई भी नहीं दे रहा। रिक्शा खुद का है? नहीं, किराए की है। किराए का देना पड़ेगा। हाँ, किराया 250 रुपये देना पड़ेगा। 250 रुपये किराया देना पड़ेगा, उसके बाद अपने लिए कमाएंगे। कहाँ से कमाएंगे जब है नहीं कुछ? अच्छा, दिन भर में 250 रुपये देने के बाद जो बचता है ऊपर का वो आपका है? हाँ जी। हाँ? हाँ। तो परेशान मत हो, अच्छा चलेगा काम धंधा, हम तो यही कहेंगे। लेकिन जो सरकार दावा कर रहे हैं कि बहुत काम मिल रहे हैं, बहुत राशन दे रहे हैं, ये सब नहीं मिल रहा है आप लोगों को? खाने भी थोड़ी चीज़ है, पहनने को भी हो, हर चीज़ के लिए हो। देखिए, ये सिर्फ एक ही परेशानी नहीं है, बहुत परेशानी है लोगों के बीच में। जब हम आते हैं, हमारी भी खुद भी आंखें भर आते हैं ये सब देख के कि लोग कितना परेशान है। लेकिन सरकार दावा कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगा रही है कि काम बहुत हुआ है यूपी में। क्या हो रहा काम? कुछ भी नहीं हो रहा। ये महंगाई कम करवाओ ना सरकार से कह के। पहले गैस का सिलेंडर था 500 रुपये का, अब है 900 रुपये का, 920 रुपये का। महंगाई तो कम करवाओ। तेल 200 रुपये किलो। गरीब आदमी क्या करे? कहाँ से लाओ खाने को अपने बच्चों के लिए? महंगाई कम करवाओ सरकार से कह के। महंगाई आप कह रहे कम करवाइए, चुनाव के टाइम हो रहे आ रहे हैं चुनाव अभी, तो ये मुद्दा बनेंगे अंकल जी? ये मुद्दा तो बनना चाहिए। बनना चाहिए ये मुद्दा। जनता बनाएगी कि नहीं? जनता बनाएगी, और क्यों नहीं बनाएगी? जनता बनाएगी। या जनता का पेश जाके हिंदू मुसलमान में फंस जाएंगे? नहीं, ऐसा यही करवाएंगे। ऐसा नहीं मानना चाहिए जनता को। जनता को तो हिसाब से चलना चाहिए, अपने जैसे ही चलते हैं। अच्छा, जनता के लिए क्या कहेंगे आप? जनता सुन रहे हैं आपको? जनता सुन रही, जनता सही एक होकर रहने चाहिए सबको। अच्छा, एक होकर रहना चाहिए। सबको जो सही आदमी हो उसे चुनना चाहिए। अच्छा, आप किसको चुनने वाले? आप ये नहीं कह सकते। ये सीक्रेट रखते जो सही काम करेगा उसे चुनो। पहले तो अखिलेश थे, मायावती, कांग्रेस। कोई नहीं कह, अभी नहीं कह सकते। जो सही काम करे उसे चुनो। अच्छा। गलत आदमी को नहीं चुनो। अच्छा, अंदर की बात नहीं बताएंगे? नहीं। आप बताओ अंकल, कहाँ के रहने वाले हैं? गाँव रामपुर। अच्छा, रामपुर में कितना काम हुआ है अंकल? बतेरा हो रहा, खूब हो रहा। योगी जी कर रहे काम? हाँ, दमदमाते चल रहा है पूरा? हाँ, बढ़िया बढ़िया चल रहा है। क्या क्या काम हो गया बताइए थोड़ा, एक दो काम। हाँ जी, एक दो काम तो गिनवाइए। सड़क वड़क सब बन गई, गली मोहल्ले सब बन गए और बन रहे हैं। लैट्रिन सब बन गई। अच्छा, गैस सबको मिल गए, और क्या चाहिए? अच्छा, गैस का भी रेट बहुत बढ़ गए हैं। तो सरकार बताएगी, पत्रकार बताएंगे। हाँ? पत्रकार बताएंगे इस चीज को कितने काम हो रहे हैं। एक बात बताइए, पूरे 5 साल कोरोना टाइम रहा है और कितना कुछ करा 5 है। साल कहाँ रहा है भैया? क्यों बताओ, 3 साल तो रहा है पूरा। और कोरोना टाइम में कितना काम कर रहे बताओ। पिछली सरकारों की तुलना कितना अच्छा काम किया है। अच्छा, ये एक मिनट आप बताइए, कह रहे कोरोना काल रहे, ठीक है, तो सरकार ने तो बहुत दावा किया था, लेकिन ये कोरोना काल में इलेक्शन होता है, कोरोना काल में बहुत भीड़ होते, कोरोना काल में बहुत रैलियां होते, कोरोना काल में बहुत पैसा खर्चा होते हैं। जितना मेहनत महाराज जी ने किया है उतना कोई नहीं कर सकता था। अच्छा, महाराज जी से बहुत खुश है। हाँ। अच्छा, ये बताओ कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के जहाँ पे खड़ा हूँ। अच्छा, हापुड़ के। अच्छा, आप बता दीजिए 3 काम बताइए महाराज जी का जो बहुत अच्छा किया। बताइए क्या काम कर सुनना चाहो आप। अभी कल परसों 365 करोड़ की परियोजना दी है। योजना तो निकालते रहते हैं, तो होती भी है, जमीन पे कितना होता भी, सारा काम जमीनी पे होता है। कोई बिना जमीनी काम नहीं किया आज तक भी। अच्छा। सारा जमीनी काम किया है। हाँ, और क्या किया? बताइए, आप पूछो क्या नहीं किया। अरे भाई, मैं पूछता रही हूँ, 3 काम तो बताओ मुझे। पिछली सरकार की तुलना, मायावती की सरकार भी रही, अखिलेश की सरकार भी रही, मुलायम की सरकार भी रही, और भी बहुत रही, उनमें सबसे अच्छी सरकार रही है। मैं वही तो कह रही हूँ, वो तो आपने बता दी, 2 बार बता दिया आपने, ठीक है। काम गिनवा दो। नेट निकालूं कितना काम के सारे बायोडाटा। आपको पता होगा ना, 3 दिन तो पूछ रही हूँ, याद होना चाहिए ना, फटाफट बताना चाहिए। नहीं, काम तो आपको सब दिख रहा है। बताओ, किसी सबको जनता को काम दिख रहे हैं। मैंने थोड़ी ना बोला मुझे पसंद है, आपने बोला ना पसंद है। नहीं, हमें तो पसंद है, तो पसंद है, इसमें आपकी इस माइक से थोड़ी ना पसंद है, हट जाएगा। मेरी बात सुनो ना, पसंद है तो किसी का जब हम पसंद करते हैं तो उनकी 2-4 काम तो हमें याद होते ही है ना। देखिए, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म है, ठीक है। आम आदमी अपना सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अगर किसी बताओ किसको दिक्कत है आम आदमी को? भाई, मेरी बात सुनो, एनसीआर की जो रिपोर्ट है ना, उसमें क्राइम के मामले में, मर्डर के मामले में नंबर 1 हो गई यूपी, रेप के मामले में नंबर 1 हो गई। ऐसा है, रेप के मामले में पिछले वाली सरकारों में
FIR दर्ज नहीं होती थी। अभी की रिपोर्ट बता रही हूँ अब मैं। मैं भी सुनता रहो, पिछली वाली सरकारों में FIR दर्ज नहीं होती थी, अब तो FIR दर्ज भी हो रही है और झूठे केस भी लिए जा रहे हैं। भाई रिपोर्ट को नहीं मान लोगे? कौन? जो हम रिपोर्ट साथ, बता रहे हो? हमें इतना पता है, आज की तारीख में किसी भी बहन बेटी से किसी से पूछ लो, अच्छा। जो आदमी खाने कमाने वाला है उसे कोई दिक्कत नहीं भाई है। मैं नहीं रिपोर्ट तैयार कर, NCR रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नंबर 1 हो गए हैं यूपी रेप के मामले में। भैया क्या विकास हुआ? विकास के मामले में कितना नंबर पे है यूपी? कह नहीं सकते, विकास के तो विशेष नहीं नंबर 1 हो गया। है, विशेष तो नहीं है विकास, लेकिन पहली सरकारों से काफ़ी हद तक ठीक अच्छा, है। क्या क्या हुआ है? मकान बने हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान काफ़ी बने हैं, और कुछ जैसे अनसुनी होती थी और सरकारों में इसमें सुनवाई होती है। अच्छा कुल मिला के ठीक है वैसे। अच्छा, और ये महंगाई वगैरह जो है, बेरोजगारी है। महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है, कोरोना की वजह से तो महंगाई भी बढ़ी है और कोरोना की वजह से बेरोजगारी भी बढ़ी है। अच्छा, महंगाई की बात आते तो कोरोना बीच में आ जाते हैं। जी। अगर चुनाव की बात आते हैं तो ये लोग चुनावी रैलियों में करोड़ों रुपए खर्चा कर लेते हैं। ये सब क्या है फिर? ये उसमें कम नहीं कर सकते? मैं ठीक से आप दोबारा रिपीट कीजिए, मैं समझा नहीं। गाड़ियों की आवाज आ रही है। मैं ये कह रही हूँ, महंगाई के मामले में आप कह रहे कोरोना था इसीलिए महंगाई बढ़ गए, लेकिन जब चुनावी रैली निकालते हैं ये लोग तब करोड़ रुपए खर्चा कर देते हैं। अभी आपने पता होगा, स्वागत के लिए भी करोड़ रुपए खर्चा हो जाते हैं। कोई नेता आते स्वागत के लिए भी करोड़ रुपए खर्चा कर देते हैं। उसमें कटौती क्यों नहीं करते नेता लोग? ये हम नहीं कह सकते, ये तो उनके वो देखेंगे इस बात को, तो वो क्या करते हैं। हम तो खाने कमाने की तो बात कर रहे हैं केवल। अच्छा, हम ठीक है। कैसे चल रहा है भैया काम बिल्कुल मंदा चल रहा है बहन। कितना बेच लेते दिन भर में? दिन भर में 40 फीट बस। तो ये जो महंगाई हो रहा है उसकी वजह से आपका घर चलाने में कितना दिक्कत? बहुत दिक्कत हो रहा है, कैसे करते बहुत हैं? ज़्यादा। मेहनत सिलेंडर बहन जी 1000 रुपये का हो गया। कोई मोती की बात है ये? कोई है 500 रुपये देगा तो तुम ले रहे हो 5000 रुपये वापिस है ना? हमें पसंद नहीं है बात। अच्छा, तो आप लोग चलाने में परेशानी है तो खाना बनाने में दिक्कत हो रही है? 67 साल के हैं, जरा घूम के तो देखो हमारी तरह। हम उनसे ज़्यादा की उम्र के हैं? उन्हें शर्म ना आती वहाँ बैठे हुए? तो क्या करेंगे इस बार? जो मौजूदा सरकार है उसको परिवर्तन कर देंगे या फिर रहने देंगे? नहीं? बिल्कुल, हम तो वोट किसी को नहीं देने के, ना मोदी को देने के, ना किसी और को दे। सारे के सारे बदमाश हैं। अच्छा, एक भी शरीफ नहीं है इन लोगों में। ओके, सबका साथ सबका विकास। आप तो गाड़ी में हेलीकॉप्टर में घूमते फिरे, हमें पैदल भी नहीं चलने देते। देखना बहन जी। क्या हुआ अंकल? बस वैसे गिर पड़े अच्छा, देखते उन लोगों को, बुजुर्गों का तो लिहाज ही नहीं है बिल्कुल भी। बस जवानों को देखते रहो। देखो ये परेशानी है जो आम लोगों की परेशानी है। तो खैर दो हमारा। हाँ, हमने देखा, ले लिया है अंकल, ठीक है।